नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। आज मैं BA प्रथम वर्ष के राजनीति विज्ञान के प्रथम पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार के 8वें अध्याय राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। राजनीतिक व्यवस्था मानवीय संबंधों का वह चिरस्थायी ढांचा है जिसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्ग्रस्त हों। ये डहल का कथन है। अब तक हमारे द्वारा शासन के विविध प्रकारों का अध्ययन किया गया, लेकिन वर्तमान मान्यता जो कि यथार्थवाद के बहुत अधिक समीप है, यह है कि मात्र शासन का प्रकार व्यक्तियों के राजनीतिक जीवन को निर्धारित नहीं करता, बल्कि इसके निर्धारण में शासन के अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय अन्य कुछ तत्वों और समुदायों एवं संगठनों के द्वारा भी भाग लिया जाता है, और इन सभी को सामूहिक रूप से राजनीतिक व्यवस्था कहा जा सकता है। स्वयं शासन भी इस व्यापक पद्धति का एक अंग मात्र है और एक देश के नागरिकों के राजनीतिक जीवन तथा राजनीतिक ढांचे का अध्ययन करने की दृष्टि से शासन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण तत्व राजनीतिक व्यवस्था ही है। राजनीतिक व्यवस्था की धारणा का महत्व। आधुनिक राजनीतिक विश्लेषण राजनीतिक व्यवस्था का ही विश्लेषण है। राजनीति विज्ञान के ग्रंथों में राजनीतिक तंत्र या राजनीतिक व्यवस्था शब्द का प्रयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अभी तक राजनीति विज्ञान के अध्ययन के मुख्य विषय राज्य तथा वे राजनीतिक संस्थाएं थी जिन्हें राज्य के कानून द्वारा स्थापित तथा नियंत्रित समझा जाता था। किंतु राजनीति विज्ञान में अनुभववाद की स्थापना के पश्चात राज्य एवं उसकी वैधानिक संस्थाओं के अध्ययन के बदले अध्ययन क्षेत्र की पुनर्व्याख्या करने की आवश्यकता हुई। वस्तुतः पारंपरिक और मध्ययुगीन राजनीति शास्त्रियों ने राज्य का अध्ययन केवल औपचारिक संस्थाओं जैसे सरकार, न्यायपालिका तक ही सीमित रखा। उन्होंने उन औपचारिक संस्थाओं जैसे परिवार, जाति, वर्ग, धर्म तथा प्रभावकारी समूह आदि के कार्यों एवं भूमिका की उपेक्षा की जो हमारी औपचारिक संस्थाओं के स्वरूप, कार्यप्रणाली और संबंधों को निर्धारित करते हैं। उनके अध्ययन का दृष्टिकोण संस्थागत, संकीर्ण और अतुलनात्मक था। यदि हमें राजनीति शास्त्र को अधिक वैज्ञानिक और प्रभावशाली विषय बनाना है जिसके अंतर्गत हम सभी प्रकार के समाजों, भले ही उनमें आकार, संस्कृति, शैक्षणिक स्तर, राजनीतिक संस्कृति तथा आधुनिकीकरण में कितने ही व्यापक अंतर हों, तो हमें एक व्यापक विश्लेषण सिद्धांत की आवश्यकता है जिससे हम उन सभी तत्वों का विश्लेषण कर सकें जो आज के राजनीतिक जीवन के आधार हैं और जिनकी परंपरागत राजनीति शास्त्रियों ने उपेक्षा की है। राजनीतिक व्यवस्था ही ऐसी धारणा हो सकती है। राजनीतिक व्यवस्था की संकल्पना इस उद्देश्य की पूर्ति करती है। यह शब्द अधिक उपयुक्त है क्योंकि इसके अंतर्गत समस्त राजनीतिक क्रियाएं सन्निहित हैं, भले ही उनका संबंध समाज की किसी भी संस्था से हो या ये किसी भी स्थान पर घटित हों। राजनीतिक क्रियाएं केवल राज्य और सरकार तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि ये परिवार, क्लब, चर्च और उन संस्थाओं में भी पाई जाती हैं जहां पर व्यक्ति को दूसरे की सहयोग की आवश्यकता होती है। राजनीतिक व्यवस्था का मतलब, अभिप्राय। राजनीतिक व्यवस्था क्या है? इसमें सबसे पहले व्यवस्था का शब्द का अर्थ समझना चाहिए, और यह शब्द भौतिक विज्ञानों से लिया गया है। भौतिक विज्ञानों के अंतर्गत व्यवस्था का अर्थ सुपरिभाषित अंतःक्रियाओं के समूह से है जिसकी सीमाएं निश्चित की जा सकें। शाब्दिक परिभाषा के अनुसार व्यवस्था का मतलब है जटिल संबंधित वस्तुओं का समग्र समूह, विधि, संगठन, पद्धति के निश्चित सिद्धांत तथा वर्गीकरण का सिद्धांत। इन अर्थों में महत्वपूर्ण शब्द है संबंधित, संगठित और संगठन। अर्थात एक व्यवस्था संगठित होनी चाहिए, उसमें संगठन होना चाहिए, उसके अंग संबंध हो। यदि किसी भी स्थान पर हमें संगठन मिलता है अथवा जहाँ से संगठित होने के गुण पाए जाते हैं और उसके सभी अंग एक दूसरे संबंध हैं, तो वहाँ व्यवस्था विद्यमान है, जिसके 3 गुण होते हैं: व्यापकता, अन्योन्याश्रितता और सीमाएं।
व्यापकता का मतलब है व्यवस्था के अंतर्गत हम सभी परस्पर क्रियाओं को शामिल करते हैं। दूसरे शब्दों में हम व्यवस्था के अंतर्गत न केवल उन अंगों को शामिल करते हैं जो विधि पर आधारित हैं, जैसे विधानमंडल, कार्यपालिका आदि, बल्कि समस्त संचालकों को उनके राजनीतिक रूप में शामिल करते हैं, जैसे जाति, धर्म और परिवार आदि। अन्योन्याश्रय का अर्थ है जब व्यवस्था के अंग के गुणों में परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव अन्य इकाइयों पर भी स्वतः ही पड़ता है। जैसे मानव शरीर एक व्यवस्था है, जब शरीर के किसी एक अंग भाग में पीड़ा होती है तो उसका प्रभाव संपूर्ण शरीर पर पड़ता है। सीमाओं से हमारा मतलब यह है कि प्रत्येक व्यवस्था किसी एक बिंदु से शुरू होती है तथा किसी एक निश्चित स्थान पर जाकर वो रुक जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा बिंदु जहाँ पर अन्य व्यवस्थाओं की परिधि समाप्त होती हो और राजनीतिक व्यवस्था की प्रारंभ होती है, उसे हम राजनीतिक व्यवस्था की सीमा कहते हैं। समाज स्वयं एक व्यवस्था है जिसका निर्माण राजनीतिक व्यवस्था के अतिरिक्त अन्य व्यवस्थाओं जैसे आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, वैदिक व्यवस्थाओं से होता है। ये सभी व्यवस्थाएं एक दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं। राजनीतिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अलग और पूर्ण नहीं है। व्यक्ति का राजनीतिक आचरण न केवल उसके राजनीतिक मूल्यों अथवा प्रतिमानों से प्रभावित होता है, बल्कि रक्त संबंध, धार्मिक संबंध, आर्थिक क्रियाओं तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों से भी प्रभावित होता है। व्यवस्था का अर्थ है मानवीय संबंधों का स्वरूप। कोई भी मानवीय संबंधों की संरचना राजनीतिक व्यवस्था बन जाती है यदि इसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता के तत्व दृष्टिगोचर होने लगते हों। राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि राजनीतिक संगठन अन्य संगठनों के इस रूप से भिन्न है क्योंकि उसमें सत्ता और नियम विद्यमान रहते हैं, जबकि अन्य संगठनों में इनका अभाव पाया जाता है। आधुनिक विचारक क्लासवेल भी राजनीतिक क्रिया उस क्रिया को मानता है जो शक्ति के परिप्रेक्ष्य में की गई हो। राजनीतिक व्यवस्था राजनीतिक संस्थाओं तक ही सीमित नहीं है। जाति, समूह, चर्च, व्यावसायिक संगठन सभी में राजनीतिक व्यवस्था की कल्पना की जा सकती है यदि संस्था के सदस्य सत्ता, शक्ति और नियम से संबंधित हैं। वस्तुतः प्रत्येक संगठन का एक राजनीतिक पहलू होता है। रॉबर्ट डेल कहते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था मानव संबंधों का वह चिरस्थायी ढांचा है जिसके अंतर्गत शक्ति, नियम और सत्ता महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्ग्रस्त हों। डेविड स्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था के 3 संघटक हैं। प्रथम, राजनीतिक व्यवस्था नीतियों के माध्यम से मूल्यों का आवंटन करती है। दूसरी बात, इसका आवंटन प्राधिकारिक होता है। तीसरी बात, उसका आधिकारिक आवंटन समाज पर बाह्य रूप से लागू होता है। आमंड और पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि राजनीतिक व्यवस्था से इसके अंगों की अंतर्निर्भरता और इसके पर्यावरण में किसी न किसी प्रकार की सीमा का बोध होता है। राजनीतिक व्यवस्था के अंगों की अंतर्निर्भरता को स्पष्ट करते हुए वे आगे लिखते हैं, पारस्परिक निर्भरता से हमारा मतलब यह है कि व्यवस्था के किसी एक अंग या गुणों में परिवर्तन होने पर उससे सभी अंग और संपूर्ण व्यवस्था प्रभावित होती है। संक्षेप में, राजनीतिक व्यवस्था समाज में व्यवस्था बनाए रखने और मांगों के रूपांतरण की एक व्यवस्था है तथा इसके अंतर्गत शक्ति, नियम, सत्ता महत्वपूर्ण मात्रा में अंतर्ग्रस्त होते हैं। ये हमने राजनीतिक व्यवस्था के अर्थ के बारे में पढ़ा। धन्यवाद। कल इसके आगे का चैप्टर पढ़ाएंगे।